हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, फ्राइडे के दिन हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली मार्केट के अंदर। वन वे मार्केट अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा। और गाइस, इसी के साथ जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपसे किया था, वो सारे के सारे प्रीमियम ऑलमोस्ट 3x हुए। पैसा 3 गुना हुआ है गाइस फ्राइडे के दिन। बात अब करेंगे मंडे की कि मंडे मार्केट कैसे हो सकता है और वीकली पूरा वीक मार्केट कैसे चल सकता है। इससे पहले गाइस मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखा दूँ। ग्लोबल सेंटीमेंट को देख लेते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट के अंदर जितने भी इंडाइसेस आते हैं सारे के सारे पॉजिटिव चल रहे हैं। डॉ जोन्स, S&P, नास्डैक सब कुछ पॉजिटिव है, यानी कि ग्लोबली हमें कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इसी के साथ साथ गाइस, फ्राइडे के सेशन के अंदर जो रैली हमें देखने को मिली, इसके दो कारण थे। पहला कारण RBI ने रेट कट किया है 50 BPS का। दूसरा कारण CRR कट हुआ है 100 BPS का। ये दोनों चीज़ होती क्या है, इस पर सेपरेट एक वीडियो बना के आपको समझाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ CRR का। कैश रिजर्व रेशो, बेसिकली RBI ना सारे बैंकों को या इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन करेंसी को एक लिक्विडिटी के लिए एक सेटअप देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर RBI ने किसी बैंक को दिया है 1000 करोड़ कि भाई 1000 करोड़ का आप लोग लोन दे सकते हो, उसके बाद में आपकी लिक्विडिटी ब्रेक हो जाएगी, यानी कि आपको उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 100 BPS का CRR कट हुआ है, इसमें होता क्या है, इसमें लिक्विडिटी इंक्रीज़ हुई है बेसिकली। तो लिक्विडिटी इंक्रीज़ हुई तो बैंकों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा, बैंकों को टाइमिंग ज़्यादा मिल जाएगी, मोहलत ज़्यादा मिल जाएगी, जिसके कारण मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट की रैली देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में। बात करेंगे मंडे की कि मंडे मार्केट कैसे हो सकता है। देखिए गाइस, मंडे का स्ट्रक्चर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। और देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो लेवल्स मैंने अभी मार्क किया हूँ, लेवल्स मैंने जानबूझ के पहले मार्क कर लिया गाइस, ताकि आप वीडियो लंबी ना बने। देखिए, अपसाइड की तरफ 25,120 का लेवल, डाउन साइड की तरफ 24,380 का लेवल। पिछले वीक भी मैंने आपको यही लेवल दिया था। ऑलमोस्ट गाइस कितने वीक से 1 2 3 4, यानी कि 1 महीने से मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, इसी रेंज के अंदर जिगजैग कर रहा है। ठीक है, और लोग भरपूर पैसा बना रहे हैं। हमारा जो एनालिसिस होता है गाइस, एनालिसिस अब तक फेल नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है गाइस कि कोई एनालिसिस कर रहा है और वो फेल नहीं होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मैं नज़र से बचूँ, खुद को नज़र से बचे। नज़र बहुत बुरी चीज़ है गाइस, नज़र तोड़ देती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा गाइस कि मार्केट कितना अच्छे से बाय ऑन डिप कर रहा है, सेल ऑन राइज कर रहा है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। ठीक है, और अभी मार्केट ना अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके बंद हुआ है। ठीक है, तो मंडे का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से फ्राइडे के दिन एक रैली देखने को मिली, मंडे भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, बेसिकली यहाँ से होता क्या है, 24,380 के लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है, उसके बाद में सपोर्ट ना बढ़ाते जाता है। देखिए, सपोर्ट बढ़ रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है, सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है अपसाइड की तरफ। मतलब पहले लेवल 24,380 का था, अब क्या है 24,500 का लेवल। तो ये इस बात की दलील है कि मार्केट के अंदर ना बायर्स काफ़ी भारी मात्रा में बैठे हैं। जो पुट राइटर है मार्केट को नीचे गिरने देना नहीं चाहते, वो मार्केट को अपसाइड की तरफ ऑल टाइम हाई तक लेके जाना चाहते हैं। इसी के साथ अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता नहीं हूँ गाइस, बट जब स्ट्रक्चर की बात आए तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। ठीक है, लेकिन निफ्टी के अंदर वो मूवमेंट अभी बाकी है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गाइस बैंक निफ्टी। ठीक है, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है फ्राइडे के दिन, और अभी न्यू हाई इसने लगा दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, लेकिन निफ्टी अभी काफ़ी पीछे है। अगर देखा जाए तो निफ्टी 1000 पॉइंट पीछे चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए। शायद हमें नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिले। मेरा व्यू क्या है मैं वो भी आपको बता दूंगा। देखिए, स्ट्रक्चर 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको समझ आ गया होगा। चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और सारे लेवल मार्क करते कि किस तरह से हम पोजीशन को बनाएंगे। सबसे पहले तो गाइस फ्राइडे के सेशन के अंदर एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है,
फ्लैग पैटर्न कैसे मार्केट के अंदर एक रैली एक्टिवेट हुई, रैली एक्टिवेट होकर एक रेंज में बंद हुआ, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है जो कि है 25,033 का लेवल, ठीक है। यानी कि मंडे के दिन हमें अगर इसके ऊपर, पहली बात तो थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा मार्केट, मैं पर्सनली मार्केट को कैसे देख रहा हूँ आप उस तरह से आपको भी देखना है, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद में अगर हमारे लेवल से रिजेक्शन लेता है, 25,120 के लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर पुट के अंदर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पुट की पोजीशन कब बनाएंगे, देखिए गाइस, अगर निफ्टी 24,960 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमें निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा 24,880 का लेवल भी दिखा देगा, 24,800 का लेवल भी दिखा देगा मंडे के लिए, ठीक है। होप आपको नीचे के लेवल समझ में आ गए होंगे। यानी कि अगर निफ्टी 24,960 को ब्रेक करता है तो हम पोजीशन बनाएंगे पुट की तरफ 24,880, 24,800 एंड अगेन हमें ये दिखा देगा 24,720 का लेवल। तो ये 3-4 टारगेट रह गए नीचे की तरफ के, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मंडे के लिए। मेरा व्यू हल्का फुल्का नेगेटिव है मंडे के लिए, आप देख रहे होंगे मैं मार्केट स्ट्रक्चर सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, उसके बाद भी मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ खुद को, तो इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और अगर नेगेटिव नहीं होता है, हम फेल होते हैं, मैं व्यू रख रहा हूँ गाइस, मैं दोनों तरफ का व्यू रखता हूँ ताकि हमारा मकसद होता है कि हम पैसे बना पाए, ठीक है। चाहे हम कॉल में बनाएं चाहे पुट में बनाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कॉल में जाना है, कहाँ से पुट में जाना है। तो कॉल की तरफ मैं कब एक्टिवेट होऊंगा, मेरे लिए सबसे सेफ जोन होता है कॉल के लिए 25,120 का लेवल। हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपन देके अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम कॉल के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, 25,032 के ऊपर भी हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। कब तक क्वांटिटी कम रखेंगे, 25,120 के लेवल तक। जैसे ही 25,120 अगर ब्रेक होकर सस्टेन होता है तो फिर 25,240 भी दिखेगा और 25,400 भी दिखेगा, ठीक है। फर्दर रैली भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं पर्सनली निफ्टी को देख पा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ निफ्टी थोड़ा सा ना नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, तब मज़ा आएगा गाइस, ठीक है। पहली बात तो निफ्टी यहाँ तक आया था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था, तो अब मैं चाहता हूँ निफ्टी 880 तक तो एटलीस्ट आए या 800 तक तो आना चाहिए निफ्टी को, तो ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट होगा, देखने को मिलेगा। बात प्रीमियम की कर लेते गाइस, 2 प्रीमियम की कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, या मैं क्यों अपना व्यू रख रहा हूँ। देखिए बाय ऑन डीप चल रहा है मार्केट, मैं पॉजिटिव मार्केट के अंदर आपको नेगेटिविटी की सलाह दे रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लेवल वर्क किस तरह से करते हैं। डेफिनेटली मंडे के दिन शाम को जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं आपको ये रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों मैंने पुट का कहा था और क्यों मार्केट पुट के अंदर गया। ये मेरा व्यू है गाइस कि अगर जाता है तो, लेकिन अगर नहीं जाता है तो मैं वो बात भी कर रहा हूँ कि अगर नहीं गया, अगर हमारे अपसाइड के लेवल ब्रेक हो गए तो डेफिनेटली फिर अपसाइड की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा पुट की तरफ रुझान रखूँगा अपना। कॉल की तरफ की अगर बात की जाए गाइस, तो कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ 24,950 का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ, और ये प्रीमियम की क्लोजिंग हुई है 200 रुपये के ऊपर। मैं पर्सनली इस प्रीमियम के अंदर एक्टिवेट होऊंगा 250 के लेवल के बाद ही मैं एक्टिवेट होगा इसमें, ठीक है। 250, 260 का लेवल अगर ये प्रीमियम ब्रेक करता है तो फिर मुझे इसके अंदर सीधा 1 वे रैली देखने को मिल जाएगी 340 के लेवल तक, 400 रुपये के लेवल तक और 450 के लेवल तक, ठीक है। तो ये 3 टारगेट रहेंगे इसके अंदर अपसाइड की तरफ। ये बात तब की है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, ये प्रीमियम लगभग 220-240 के लगभग ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में रेंगता हुआ इसको ब्रेकआउट कर दे, तब की बात है। पर्सनली इस प्रीमियम के अंदर मैं इंटरेस्ट कब दिखाऊंगा गाइस, मैं चाहता हूँ ये प्रीमियम मुझे 150 के लेवल पे मिले, मैं चाहता हूँ ये प्रीमियम मुझे 80 रुपये के लेवल पे मिले, ठीक है। अगर 150 लेवल पे मिलके अगर ये रिजेक्शन लेता है गाइस तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर पैसा डबल होगा, 320 तक ये जाएगा ही जाएगा, रेंगता हुआ जाएगा लेकिन जाएगा। तो 150 के लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, 150 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, हमें नज़र रखना है। अब देखिए 150 का लेवल मैंने दिया हो, यानी कि सिर्फ 50 रुपये नीचे का, और निफ्टी की तरह चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 24,960 पे, मैं क्या बोल रहा हूँ 24,880, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के नीचे डाउन साइड में बोल रहा हूँ। अगर निफ्टी नीचे आता है तो जाहिर सी बात है हमारा जो कॉल का प्रीमियम रहेगा ये भी नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो इसी लेवल तक आएगा, लगभग 129 के लेवल तक आएगा, 130, 129। हम इसके अंदर पोजीशन बना लेंगे 150 के ऊपर,
अगर ये नीचे आता है 129 के लेवल तक तो फिर अगेन ऊपर जाता है 150 के लेवल पे हम इस पर एंट्री बना लेंगे, टारगेट सीधा डबल का होगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगर 80 रुपये पर मिलेगा तो फिर नज़र रखना ही है, आपको पता ही है। पुट के प्रीमियम की बात की जाए कि मैं पुट के लिए क्यों इंटरेस्टेड ज़्यादा लग रहा हूँ, देखिए जो पुट का प्रीमियम है ना हमारा गाइस, इसके अंदर अपसाइड की तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस बचा हुआ है और ये प्रीमियम काफ़ी गला है गाइस, ये प्रीमियम बहुत डीके हुआ है। आप देख लीजिए फ्राइडे के सेशन के अंदर ये प्रीमियम की लंका लगी है। ऑलमोस्ट प्रीमियम जो था 467 का प्रीमियम सीधा 200 रुपये पे आ गया, मतलब आधा हो गया है प्रीमियम। तो मैं पर्सनली इसको देख पा रहा हूँ, उसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये प्रीमियम मंडे के दिन 240 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें सीधा वन वे जाता हुआ दिखेगा 355 तक। ठीक है, पहली बात 355 तक ये चला जाएगा और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो 467 का लेवल भी दिखा देगा। तो पुट की तरफ ना गाइस, अपसाइड की तरफ काफ़ी स्पेस बचा हुआ है जो मेरे को इंटरेस्ट दिखा रहा है पुट की तरफ जाने में। इस प्रीमियम के अंदर अगर मैं नीचे की तरफ बेस की बात करूँ तो 150 का लेवल बेस है और 80 रुपये का लेवल बेस है। जहाँ से भी आपको रिजेक्शन मिलेगा आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। गाइज़ आप लोग सोचते होंगे कि दोनों तरफ का एनालिसिस देता हूँ मैं, लेकिन गाइज़ देखो बताने का रीज़न ये होता है कि मैं आपको लेवल्स देता हूँ। ठीक है, कि भाई ये लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेगा, ये लेवल से मार्केट बूम होगा। लेवल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज़, आपको एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि भाई कौन सा प्रीमियम कहाँ जाके रिएक्शन देगा, तो आप उस बेस पे तो आप काम कर ही सकते हो, मैं ये समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लॉस कर रहे हो तो गाइस फिर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग को ना थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए। आप स्टॉक्स के ऊपर अपना रुझान बनाएं, स्टॉक्स के ऊपर आप मेहनत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है। इसके अंदर तो दोनों साइड का व्यू रख। आज मैं नेगेटिविटी की बात करके जा रहा हूँ आपके सामने, हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव वन वे अपसाइड की तरफ चला जाए, लेकिन उसके बावजूद गाइस मैं खुद को फेल नहीं कहूँगा। क्यों फेल नहीं कहूँगा, मैंने अपसाइड के भी लेवल आपको दे दिया हूँ और मैंने ये चीज़ कह दिया हो कि भाई अगर अपसाइड की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, कौन सा प्रीमियम कहाँ से कितना जाएगा। तो मैं तो दोनों तरफ का व्यू रखता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ गाइस तो दोनों प्रीमियम मेरे सामने ओपन होते हैं। ठीक है, और साथ ही में निफ्टी भी ओपन होता है, तो मुझे पता चलता है कि भाई कहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। आप लोगों को भी इसी तरह से काम करना है, उसके बाद ही आपका दिल खुलेगा गाइस, आपके कलेजा मजबूत होगा। बेसिकली कलेजे को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेयरिंग का काम है ये, हर किसी के बस की बात नहीं है गाइस ट्रेडिंग करना, और इसीलिए यहाँ पे हर कोई पास भी नहीं हो पाता, हर कोई सक्सेस भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो लेवल्स आपको देता हूँ उस लेवल पर नज़र रखिए, डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। मुझे कम से कम गाइस 6 से 7 मैसेज आए थे जिसके अंदर लोगों ने यही कहा था कि सर आप एनालिसिस तो दे देते हो बट जो है ना हम लोग एंट्री नहीं ले पाते। मैं उन सब लोगों से ये कहूँगा गाइस कि आप लोग ना मेरे लेवल्स के ऊपर नज़र रखिए। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बने तो आप खुद से तो स्टॉप लॉस लेते ही हो, 50 रुपये का ले लोगे, 10 रुपये का ले लोगे। तो अगर मेरे लेवल पे बनते तो आप वहाँ पे लीजिए रिस्क लेना ही है तो ऐसी जगह पे लीजिए जहाँ पे नुकसान का अंदेशा कम हो। तो अगर आप 150 के लेवल पे रिस्क लेते भी हो 20 रुपये के पॉइंट का, 20 रुपये के स्टॉप लॉस का क्या चला जाएगा। आप खुद से लोगे तो भी तो आपके 20 रुपये जाने ही है। तो आप मेरे लेवल के ऊपर लीजिए ना। मैं कोई कॉल हो या पुट का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे लीजिए, यहाँ से आपको पैसा डबल होता हुआ तो दिखेगा कम से कम, या डबल ना भी हो तो 1:1 भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। गाइस कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज कमेंट जब आता है ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं पर्सनली इंटरेस्ट दिखाता हूँ कि ठीक है मैं कुछ कंटेंट आपके लिए रेडी करूँ, मैं कोई लर्निंग वीडियो आपके लिए रेडी करूँ। तो जय हिंद, जय भारत।